स्वर्ग जाने का असली हकदार कौन होता है और वह कौन सा पाप है जिसे करने वाले मनुष्य को नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज हम आपको एक प्राचीन कथा के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेंगे कि पूजा पाठ, दान धर्म, जप तप आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य कर्म करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में क्यों जाते हैं और अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा कौन सा पुण्य है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश करता है और कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर डालता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, देवर्षि नारद वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु से मिलने पहुंचे और उन्होंने पूछा, हे प्रभु, कुछ मनुष्य पाप करने पर भी स्वर्ग में क्यों जाते हैं और कुछ मनुष्यों को पुण्य करने के बावजूद भी नरक में क्यों जाना पड़ता है। ऐसा कौन सा पाप है जो सभी पुण्य को नष्ट कर डालता है और ऐसा कौन सा पुण्य है जो समस्त पापों को भस्म कर देता है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवर्षि, आपने संसार के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। आज मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। पूर्व काल की बात है, मध्य देश के एक नगर में एक ही समय पर 5 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वे सभी भयभीत हो जाते हैं। यमराज विशालकाय आकार में सुवर्ण से बने सिंहासन पर विराजमान होते हैं और चित्रगुप्त उनके पास बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा रखा हुआ होता है। यम के दूत प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं तो कुछ अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, जबकि नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर वे पांचों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पापों के विषय में चर्चा करते हैं। उन 5 में से 4 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं और उन्हें यह पता चल जाता है कि वे नरक में ही जाने वाले हैं। उन 4 में एक चोर, दूसरी वेश्या, तीसरा विद्वान पंडित और चौथा एक राजा का सैनिक होता है। 5वां एक धनवान किसान होता है। वे पांचों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। सबसे पहले चोर कहता है, भाई, मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत बार चोरी की है, दूसरों का धन लूटा है और दूसरों को तकलीफ दी है। लेकिन मैंने ऐसा मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था। शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था। मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, यह मैं जानता हूँ। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा। उसके बाद वेश्या बोलती है, भाई, हम 4 में सबसे बड़ी पापिनी तो मैं हूँ। मुझसे बड़ा पाप यहाँ किसी ने नहीं किया होगा। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है उसे नरक में ही डाला जाता है, यही शास्त्र कहते हैं। किंतु मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। जब मैं छोटी थी तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे जबरदस्ती उठाकर ले गया और मुझे वेश्या बना दिया। मैंने ना चाहते हुए भी यह जीवन जिया। मेरे पास जीवित रहने का यही एक उपाय था। शायद मेरे पापों का नाश नहीं होगा और मैं पक्का नरक में ही जाऊंगी। उसके बाद सैनिक बोलने लगा, भाई, हम 4 में सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूँ। मैंने राजा का सिपाही होते हुए लोगों पर जोर जबरदस्ती की है, कई निर्दोष लोगों के प्राण लिए हैं। लेकिन मैंने यह सभी पाप अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए किए हैं। राजा के हुक्म का पालन करना पड़ता था। पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा? इसीलिए मेरा नरक में जाना तय है। उसके बाद विद्वान पंडित बोलने लगा, भाई, हम 4 में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। तुम लोगों ने पाप मजबूरी में किए हैं, लेकिन मैंने अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके पाप किए हैं। मैंने धन के लोभ में आकर लोगों से धन लेकर ज्ञान दिया। शास्त्र कहते हैं कि जो विद्वान ब्राह्मण अपने ज्ञान का दुरुपयोग करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। मैंने कभी किसी को मुफ्त में ज्ञान नहीं दिया, इसीलिए मैं भी नरक में जाऊंगा। उन 4 की बात सुनकर वह धनवान किसान हंस पड़ा और बोला, तुम 4 तो पापी हो,
तुम्हें नरक में ही जाना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में बहुत पूजा पाठ किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है। मेरे पुत्र पौत्र मेरी आत्मा की मुक्ति के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। मैंने कभी कोई पाप नहीं किया है और मैंने गाय का दान भी किया है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। फिर वे पांचों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे पहले बारी आती है उस चोर की। चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज उसे स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर आश्चर्य में पड़ जाता है और प्रसन्नता से स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। दूसरी बारी वेश्या की आती है। चित्रगुप्त उसका भी लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है और प्रसन्नता से स्वर्ग के द्वार की ओर चल देती है। तीसरी बारी सैनिक की आती है। चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। सैनिक भी प्रसन्नता से स्वर्ग की ओर चला जाता है। फिर चौथी बारी विद्वान ब्राह्मण की आती है। चित्रगुप्त उसके भी कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इन चारों को स्वर्ग में जाता देख धनवान किसान बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचता है कि यह कैसा न्याय है। इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मेरे पुण्य कर्मों का क्या? यमदूत उसे जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तुझे नरक में डाला जाएगा। किसान भयभीत होकर कहता है, हे यमदूतों, मैंने कोई पाप नहीं किया है। फिर वह किसान यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करते हैं। उसके पाप का पल्ला भारी हो जाता है और यमराज उसे नरक में जाने के लिए कहते हैं। यह सुनते ही किसान कहता है, हे धर्मराज, यह अन्याय है। मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं और पुण्य ही किए हैं। आप मुझे नरक में क्यों भेज रहे हैं? यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह तो उन चारों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक पाप के कारण तेरा सारा पुण्य नष्ट हो गया है। अगर तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू स्वर्ग में जा सकता था। फिर यमराज यमदूतों से कहकर उस पापी किसान को नरक ले जाने का आदेश देते हैं। किसान रोता हुआ, विलाप करता हुआ नरक के मार्ग पर चलने लगता है। हे देवर्षि, इस प्रकार से उन चारों ने पाप करके भी स्वर्ग की प्राप्ति की, किंतु उस किसान ने जघन्य अपराध किया था। उसने एक अबला विधवा नारी पर गलत लांछन लगाए थे और उसके चरित्र का हनन किया था। एक स्त्री सदा ही पूजनीय होती है। जो भी पुरुष स्त्री पर गलत आरोप लगाता है, उसे महापाप लगता है। कभी किसी स्त्री की दुर्बलता का फायदा नहीं उठाना चाहिए। पराई स्त्री को सदैव ही माता समझना चाहिए। तो दोस्तों, कभी किसी पर गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए। सत्य जानते हुए भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप लगाता है, उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करता। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।